दीदी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एग्री जंक्शन सेंटर से हिमांशु श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कृषि जगत में हर तरीके से कृषि खेती का उत्पादन करना, कृषि जगत को आगे बढ़ाना और नए नए तरीकों का विस्तार करना, यही कृषि जगत की सबसे अहम भूमिका होती है। कृषि जगत में आज हम चल कर के आए हैं संत कबीर नगर जिले के उमरिया ब्लॉक में, उमरिया धनगटा के क्षेत्र के उमरिया ब्लॉक सेक्टर में, जहाँ पे ये उमरिया पांडे गांव है। वहाँ पे केले की खेती की गई है। आइए इस केले की खेती के बारे में विशेष जानकारियाँ आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं और सारी जानकारी आप लोगों को बताते हैं कैसे अच्छे तरीके से तकनीकी से केले का पौधे विकसित किए जाएं और केले के पौधे के साथ कैसे कैसे हम डेवलपमेंट लें और अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकें। आइए इसके बारे में विशेष जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करना चाहूँगा। केले की एक ऐसी उद्यमीय प्रवृत्ति है, एक ऐसी फसल प्रक्रिया है जहाँ पे हम एक कॉमर्शियल तौर पे खेती करते हैं, कॉमर्शियल तौर पे उत्पादन लेते हैं। केले का उत्पादन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉमर्शियल बेल्ट को पूरा करता है, हमें अच्छे ग्रो पैसे देते हैं, अच्छे उत्पादन देते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका प्रोसेस हो पाता है। आइए चलते हैं, जब हम केले की खेती की प्रारंभिक अवस्था यानी कि पौध रोपण का प्रारंभ करते हैं, पौध लगाने का काम शुरू करते हैं, उस समय हमें खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम खेत अपने अच्छी तरीके से तैयार कर लें। हमारे खेतों में देखा जाता है कि भूमि के संरक्षण के हिसाब से अदर तरीके के फसल उत्पादन लेते हैं, भूमि में ग्रो करने वाले पोषक तत्व की मात्राएं कम होने लगती हैं। उस समय हम अपने खेत को तैयार करने के लिए पहले खेत में पानी भर लें और जिप्सम का प्रयोग कर लें। खेत में पानी भरने के बाद जिप्सम डालें। सुपर पावर ह्यूमिक एसिड, एग्री सुपर पावर ह्यूमिक एसिड प्रति किलो बीघा के हिसाब से उस खेत में डालें जहां पे हम पानी भरे हुए होते हैं, ताकि हमारे खेत में ह्यूमिक पावर डेवलप कर सके और हमारे कार्बनिक यौगिक का उत्सर्जन उस खेत में पूरी तरीके से हो सके। पूरी तरीके से जब हमारा खेत अच्छी तरीके से तैयार होगा तभी हमारा पौधा ग्रो करेगा, बेहतरीन तरीके से हम पौधे को विकसित कर पाएंगे। जब हमारे खेत में पोषक तत्व की कमी होगी तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जब खेत हमारा पूरी तरीके से पानी भर के तैयार हो जाता है, हम उस खेत में वर्मी से संबंधित ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर लेते हैं, जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं। जुताई हम गहरी जुताई करते हैं ताकि हमारे प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकें। गहरी जुताई करने के बाद पूरी तरीके से खेत को छोड़ दें। खेत छोड़ने के बाद फिर हमारा प्रोसेस आता है वर्मिंग कंपोस्ट का। हम क्यारी बनाएं, जिस क्यारी में जिस लाइनिंग के हिसाब से हमारा पौधा लगाना है उस तरीके से हम लाइनिंग कर लें। लाइनिंग करने के बाद जो गड्ढा हम तैयार करें उस गड्ढे में वर्मिंग कंपोस्ट में हम ट्राइकोडर्मा मिला करके उस गड्ढे में डाल दें, ताकि हमारे जो वेंसेस बैक्टीरिया हैं पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएं और अच्छे ग्रो के लिए तैयार हो जाएं। उस गड्ढे को तैयार करने के 15 से 20 दिन के बाद ही पौधा रोपित करें, ताकि उस खेत में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे दीमक का प्रोसेस किसी क्षेत्रों में देखा जाता है तो हमें फॉर्मोलिन से संबंधित दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो वहां पे हमें दीमक की समस्याओं से बचने के लिए गड्ढे बनाएं और उसमें दवा डाल करके 25 से 26 दिन के लिए छोड़ दें, ताकि वो दीमक की समस्याएं पूरी तरीके से उस खेत से हट जाएं। उसके बाद हम पौधे को रोपित करें। पौधे रोपित करने के दूसरे या तीसरे दिन ही हम सिंचाई करें, पहले दिन सिंचाई ना करें, ताकि पौधे का लेसवेंस संकुचित हो जाना बहुत ही लाजमी होता है। जब हमारा पौधा दूसरे या तीसरे दिन पानी पाता है तो उसके ग्रो एक्टिवेशन बहुत तेजी मात्रा में होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट होते हैं। होता क्या है, लोग पौधा रोपित करने के तुरंत बाद ही पानी दे देते हैं खेतों में, तो हमारे पौधे में जो होता है वो प्रोसेस थोड़े गलने की समस्याएं आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, पौधे मरने लगते हैं और सारी चीजें देखने को मिलता है। तो उसमें से होने वाली बैक्टीरिया प्रोसेस, जब पौधे हमारे ग्रो करने लगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट मिलने लगे, उसके बाद जरूरत होती है थोड़ी सी नाइट्रोजन की। बहुत हल्की मात्रा में हम पौधे को थोड़ा सा नाइट्रोजन दें, बहुत ही कम मात्रा में
पौधे से कम जब भी हम नाइट्रोजन दें तो ऐसा करें कि पौधे से 1 फीट की दूरी पे ही नाइट्रोजन डालें, ताकि हमारा नाइट्रोजन का प्रोसेस पौधे को तुरंत ना ग्रो करके, ताकि हमारा पौधा गलने लगेगा। बहुत छोटा पौधा होता है, नाइट्रोजन की अधिकता होने के कारण हम उसमें पौधे में नाइट्रोजन अधिक होगा तो पौधा सूखने लगेगा। तो हम करेंगे क्या कि 1 फीट की दूरी नाप लेंगे। 1 फीट की दूरी नापने के बाद ही हम उसको नाइट्रोजन की मात्रा देके गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के उपरांत कभी कभार ये देखा जाता है पौधे के बगल से कल्ले निकलने लगते हैं और उन कल्लों को हम तोड़ दें और काट दें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन पौधों में अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, जिससे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते। तो उसके लिए हमें इन्हें अच्छी तरीके से वर्मी ह्यूमिक की मात्रा दे देनी उचित होती है। उसके बाद आता है इनके पावर्स के लिए। फिर 1 महीने के बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें कैल्शियम नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। कैल्शियम नाइट्रेट बहुत जरूरी होता है इन पौधों को पूरा करने के लिए। इफको कंपनी की भी कैल्शियम नाइट्रेट की खाद आती है। कैल्शियम नाइट्रेट इन पौधों को पूरा करने के बाद हम पूरी तरीके से ग्रो पाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ साथ में फिर हमें सबसे बड़ी बात आती है, जब थोड़ा पौधा ग्रो होता है तो बोरान पोषक तत्व की सबसे अहम हिस्सेदारी आती है। क्योंकि बोरान पोषक तत्व एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिनमें फल फूल की मात्रा पूरी तरीके से ग्रो करने की सिस्टम डेवलप करता है। बोरान पोषक तत्व की कमी के कारण फल हमारे टेढ़े होंगे, फल अच्छे ग्रो नहीं करेंगे, बेहतरीन लंबे कली नहीं आएंगी। पौधे के ज्यादा लंबे जो हमारे फल होते हैं वो गल्ले लंबे नहीं हो पाएंगे, अच्छी तरीके से केला डेवलप नहीं कर पाएगा। तो हमें केले डेवलप करने के लिए हमें बोरान पोषक तत्व की बहुत ही आवश्यकता होती है। मार्केट में ये पोषक तत्व बोरेक्स के नाम से भी उपलब्ध होता है। बोरेक्स आप पूरी तरीके से नाइट्रोजन के साथ भी मिक्स करके पौधे में दे सकते हैं। जब भी हम रोपाई या कोड़ाई का समय देखते हैं तो उस समय हम बोरेक्स को मिक्स करके पौधे में दे दें। उसी अनुसार खरपतवार नियंत्रण के लिए हम समयानुकूल खेत में खरपतवार नियंत्रण करते रहें। अच्छा होगा कि हम बीच के जो खाली जगह होते हैं उन खाली जगहों में पूरी तरीके से सब्जी की खेती, छोटे पौधे से संबंधित सब्जियों की खेती का उत्पादन समय अनुसार ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा और साथ में उगने वाले जो खरपतवार होंगे उनसे भी निजात पाया जा सकेगा। कोशिश ये करें कि हम ज्यादा से ज्यादा निराई गुड़ाई पर निर्भर रहें खरपतवार नाशक के लिए। कभी कभी ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान खरपतवार नाशक से संबंधित दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं, तो वहां पे सोडियम की अधिक मात्रा उपयोग होने के कारण हमारे पौधों पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है। वहां पे ऐसा होता है कि कुछ हमने देखा है, रिसर्च किया इस मामले में, कि जो कल्ले बनते हैं यानी केले के कल्ले तैयार होते हैं वो छोटे साइज में होने लगते हैं। तो ऐसी समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ऐसा न किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा हम खरपतवार नाशक के लिए गुड़ाई पर ही ज्यादा निर्भर हों, ताकि उससे हमारा 2 चीजों का फायदा होगा। हम खाली जगहों पे सब्जी उत्पादन से संबंधित बड़े अच्छे प्रोसेस ले सकते हैं और दूसरी बात हमारा पौधा भी पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। उसके बाद बात आती है कि हमारे पौधे, इसी के साथ जब हम अन्य चीजों के बारे में ध्यान दें, पौधों को के रिएक्टेशन के बारे में, तो ये होता है कि हमारे पौधे अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो जो भी हमारे खाली जगहों के से संबंधित खेती होती हैं उनमें हम सब्जी उत्पादन और चीजें ले सकते हैं। समय अनुकूल जो भी सब्जियां हों, ज्यादा से ज्यादा कम ऊंचाई वाले पौधे हों उनको ले सकते हैं, जैसे गाजर हुआ, मूली हुआ और गोभी के फसल हुए। ये सारे फसलें हम इन बीच वाले खेतों में से उत्सर्जन कर सकते हैं, बहुत अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। दूसरी बात ये होती है कि जब हम देखें कि पौधा थोड़ा ग्रो हो रहा है, अच्छा थोड़ा डेवलपमेंट आता है, तो इनके बगल से जो अन्य ये पत्ते निकल रहे हैं, 3 से 4 पत्तों को काट लिया जाए, ताकि ये हमारे जो अन्य पोषक तत्व बर्बाद होते हैं, ये पोषक तत्व पौधे के ग्रो में इस्तेमाल हो सकें, ताकि इनकी एक्टिविटी अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। ये पौधे हमारे, ये अन्य पत्तियां जो होती हैं 3-4, ये कुछ समस्याप्रद होने लगती हैं, इनसे हमारे फंगल रिएक्ट होते हैं। जमीन से ज्यादा टच होने के बाद और सारी चीजें इन पत्तों में उत्सर्जित होती है, तो वो पूरे तरीके से पौधों में ग्रो करने लगती हैं। वो 3-4 पत्तियों के कारण हमारे जो सुंडी से संबंधित कीड़े होते हैं और कीड़े होते हैं, वो पहुंच करके मध्य के स्वरूप में पहुंच जाते हैं। जो हमारे बीज से होकर के ग्रो करने वाला पौधा होता है
उसी को काट देते हैं और मेरा पौधा नुकसान होने लगता है। तो अगल बगल से जो हम पत्ते काट देंगे नीचे से, तो उस सुंडी संबंधित कीड़े जो होंगे वो चढ़ने में सक्षम नहीं होंगे और पूरी तरीके से हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ हम अगर ध्यान दें तो खेतों में पूरी तरीके से देख रेख के साथ 2 से 3 बार गुड़ाई सत्र में अवश्य कर लें। उसके बाद गुड़ाई के साथ साथ हम पोषक तत्व की मात्रा 15 से 1 महीने के बीच माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूरा करते रहें और 1 महीने में हम कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा को भी पूरा कर लें। ज्यादा से ज्यादा हम 3 बार इसको बोरेक्स जरूर दें ताकि हमारे पौधे में जो प्रजनन प्रक्रिया यानी कि पौधा तैयार होने के बाद जो गर्भाशय बने वो सुदृढ़ बन सके और बहुत अच्छे केले प्राप्त हो सकें। इसके लिए हम बोरेक्स का इस्तेमाल जरूर करें। मार्केट में आपको बोरेक्स के नाम से वो चीजें उपलब्ध होंगी, जरूर इस्तेमाल करें। गुड़ाई के समय में गुड़ाई करने के बाद तुरंत उसको पौधे को देने के बाद फिर हम तीसरे दिन पानी चला लें ताकि हमारा पौधा पूरी तरीके से एक्टिव हो और सुरक्षित हो। इसी के साथ साथ मैं अगले वीडियो में आपको केले की अन्य चीजों के बारे में बताता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।